अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया का उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मक्कातुल मुकर्रमा और एक होटल में मौजूद हूँ जिसका मैं आपको रूम टूर करवाने वाली हूँ, जिसका नाम है एम मिलेनियम। ये होटल है होटल मक्का बाय मिलेनियम, लेकिन इसको कहा जाता है एम मिलेनियम के नाम से। ये बहुत फेमस है एक्चुअली। इस तरह के जो होटल्स होते हैं जिनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, जिनका एम्बियंस बहुत अच्छा होता है, वो जो है होते हैं थोड़े से हरम से दूर, यानी कि शटल सर्विस के होते हैं। और उसके अंदर आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपको थोड़े इकनॉमी प्राइस में जो है वो बहुत अच्छा एम्बियंस मिल जाता है। तो इसका रूम टूर देखते हैं। एक 4 बेड का रूम देखेंगे, एक ट्रिपल बेड का रूम देखेंगे। अब जो है वो अंदर चलते हैं और लिफ्ट एरिया दिखाती हूँ। अंदर जो लॉबी जितना भी मैं देख सकी वो आपको दिखाती हूँ। असल जो हमारा मकसद है वो है रूम टूर करना, तो हम करते हैं अंदर चल के रूम टूर। ये है यहाँ पर इनका लॉबी एरिया। किसे इधर वो हसन होता है बात करके जो ना राउंड हुआ जो भी वाटर। ये जो है इस तरह पूरा इनका ये कॉरिडोर है और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, रूम नंबर्स। बहुत ही प्यारा सा जो है वो एनवायरनमेंट है। ये है जी बाथ एरिया और इसके अंदर यहाँ पे टॉवल्स हैं, साथ में यहाँ पर सोप रखी हुई है। यहाँ पर जो है ये शैम्पू है, कंडीशनर्स हैं, बॉडी लोशन है और ये जो है वो वॉश बेसिन एरिया है और ये जो है वो कमोड एरिया है। यहाँ पे एंटर होते ही लेफ़्ट पे वॉशरूम था, राइट पे जो है वो ये कबर्ड है और कबर्ड में जो है वो यहाँ पर ये लॉकर भी है, 2 लॉकर्स हैं और साथ में यहाँ पे ये हैंग एरिया है। ये वाली जो है कबर्ड, इसके अंदर यहाँ पर ये इस्त्री करने के लिए जो है वो इस्त्री स्टैंड है और आई थिंक ये यहाँ कहीं एडजस्ट हो जाएगा। ये आई थिंक पूरा है तो आप बाहर निकाल कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये कबर्ड है और यहाँ पे भी जो है वो ये हैंग एरिया है और हैंगर्स भी बहुत सारे रखे हुए हैं। अब एंटर होते हैं जी इस तरफ। ये जो है ये वॉशरूम जो है ये इस तरह का स्लाइडिंग डोर है और यहाँ पे जो है ये मिरर है, फुल मिरर। इसके बाद जी इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर है ये 4 बेड्स, 1 2 3 4 और यहाँ पर जो है ये इस तरह एलईडी है। यहाँ पर साथ में है यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल है। आप जो है वो चाय कॉफ़ी आप चाय वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे जो है वो वाटर बॉटल्स हैं, क्योंकि ये 4 बेड का रूम है तो साथ में आपको 4 जो है वाटर बॉटल्स मिलेंगी। साथ में ये कॉफ़ी के हैं और साथ में जो है वो टी बैग्स भी हैं और शुगर है और कॉफ़ी है और कॉफ़ी वाइटनर है। उसके अलावा मग्स हैं, मग्स 2 पता नहीं क्यों रखे हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से एक छोटा सा जो है वो सिटिंग एरिया है, आप बैठ भी सकते हो और ये एरिया जो है वो आप एज अ वर्क स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से फ्रिज है, ये है जी फ्रिज और साथ में ये हैं ड्रॉर्स। यहाँ पर जाय नमाज भी है, कुरान पाक भी है और दूसरी ड्रॉर जो है वो ये खाली है।
और सॉकेट्स जो हैं वो काफ़ी सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे ये 4 सॉकेट्स हैं। और एक्सटेंशन तो मैंने आपको हर बार बताई है कि आपको जो है वो अपनी बनवा कर लानी चाहिए है। उसके अलावा यहाँ हर बेड के पास ये इधर भी सॉकेट है, ये लैंप है, और यहाँ पर ये इस तरीके से है, ये एसी कंट्रोल करने के लिए है, वो एसी है। और ये यहाँ पर इतनी प्यारी सी पेंटिंग लगी हुई है। ये इंटरकॉम है, यहाँ पर भी जो है वो स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पर ये टिश्यू है, यहाँ पे साइड टेबल है, और यहाँ से ये व्यू है। तो व्यू देखते हैं कि व्यू क्या नज़र आ रहा है। व्यू ये बैक का नज़र आ रहा है, इस वक्त सनसेट है माशाल्लाह। ये है व्यू बैक का, आपको मेन रोड नज़र आएगा और ये इस तरह पहाड़ नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये है इसका रूम जो है वो आपको डबल बेड चाहिए तो डबल भी मिलेगा, आपको ट्रिपल चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा, ये 4 बेडरूम है। स्पेस भी अच्छा है और एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत नीट एंड क्लीन है। उसके अलावा जो है वो क्या कहना चाहिए कि आपको एक आते हुए बहुत अच्छा सा फ़ील होने वाला है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो आई थिंक ये इकोनॉमिकल के साथ साथ एम्बियंस अगर आप चाहते हैं, एनवायरनमेंट चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ये लिफ्ट से उतरते ही कितना प्यारा ऐसा एनवायरनमेंट इतना अच्छा लग रहा है। आप अच्छे होटल्स में आते हैं तो वाकई में आपको जो एम्बियंस फ़ील होता है वो बहुत डिफरेंट है। ये है जो ट्रिपल बेडरूम, और इसको भी हम जो है वो चेक करते हैं। अब हम आ गए हैं जी ट्रिपल बेडरूम में, और यहाँ पे भी सेम ही है तकरीबन। यहाँ पे क्या है कि हम जैसे ही एंटर होंगे, सबसे पहले यहाँ पर है बाथ एरिया, साथ में ये साथ में ये वॉश बेसिन एरिया, ये है कमोड एरिया। तो मतलब वॉशरूम जो है वो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। राइट पे जो है वो कमोड एरिया आ गया, बाथ एरिया बिल्कुल सेपरेट आ गया। यहाँ पर जो है वो वॉश बेसिन है, तो आप यहाँ पर डेंटल किट रखी हुई है। यहाँ पर जो है वो ये वैनिटी किट रखी हुई है, और इस तरीके से जो मिरर है वो कितना नीट एंड क्लीन है कि अपना आप देखकर भी अच्छा लग रहा है। लाइट यहाँ पर इतनी खूबसूरत दी हुई है जिससे आपको जो है वो येलो कलर की लाइट में अच्छा अच्छा ही फील होता है। यहाँ पे जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो पहले लेफ़्ट पे वॉशरूम आ जाता है, तो राइट पे है ये कबर्ड, और कबर्ड पे जो है वो यहाँ पर हैंग एरिया है, साथ में कबर्ड है। इसमें जो है वो ये आयरन स्टैंड है, ये लॉकर है, और साथ में ये हैंगर्स हैं काफ़ी सारे, और इसमें भी जो है वो हैंगर्स हैं और हैंग एरिया है और लॉकर है। जब आप अपनी जायदादें लेकर आएँ तो यहाँ पे रख दें उसको सेफली। खैर, यहाँ पर जो है ये डोर जो है वो स्लाइडिंग डोर है, तो ये एक पे पूरा जो है ये फुल मिरर है। और जैसे ही हम एंटर होंगे यहाँ पे टॉवल सबके रखे हुए हैं। यहाँ पर है ये कंडीशनर है यहाँ पर, और यहाँ पर है बॉडी लोशन, साथ में है यहाँ पर शैम्पू, और ये है सोप, और एक है 2 टॉवल्स हैं, एक जो है वो फेस टॉवल है और एक जो है वो बाथ टॉवल है। इस तरीके से ये बेड है, अभी बस चेक इन होने वाला है, इसी वजह से ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर भी जो है इस तरीके से साइड टेबल है, और ये लैंप है, और सॉकेट भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये इतनी प्यारी सी जो है वो कॉफ़ी टेबल दी हुई है, और अगर आप एज ए कपल आ रहे हैं कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट सा है तो उसमें अच्छा भी लगेगा। पहले ये देखते हैं कि नीचे नज़र क्या आ रहा है, कि जब आपने अगर पर्दे हटाने हैं तो आपको कैसा जो है वो फ़ील होने वाला है। तो ये जो होटल्स ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन शहर मक्का है
तो अच्छा ही लगता है देखना। अभी तो शाम हो गई है, रोशनी जो है वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन जब धूप होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर एलईडी है और साथ में वर्क स्टेशन है। यहाँ पर ये फ्रिज है और फ्रिज के साथ साथ यहाँ पे जो है वो ये जाए नमाज है, अगर आपने रूम में नमाज़ पढ़नी है। यहाँ पर ये क़िबला जो है वो बताया हुआ है कि क़िबला यूँ है। और हेयर ड्रायर भी है यहाँ पर और साथ में है ये कबर्ड। ये टेबल, ये चेयर टेबल है। यहाँ पर लैंप भी है, अगर आप कुछ वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये लैंप है तो वर्क स्टेशन, एज अ वर्क स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पानी की बॉटल्स हैं। ये ट्रिपल बेडरूम है तो 3 बॉटल्स हैं। इलेक्ट्रिक केटल है। यहाँ पर टी बैग्स हैं और शुगर है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी वाइटनर है। यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पर बैठे और मज़े की पिक्चर्स भी ले सकते हैं। अगर आप हरम से थोड़ा डिस्टेंस पर रह सकते हैं, यानी कि शटल सर्विस में आ जा सकते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छा एम्बियंस चाहते हैं लेकिन प्राइस भी थोड़े इकोनॉमिकल चाहते हैं तो फिर इस तरीके के होटल्स मैं आपको रेकमेंड करूंगी। अगर आप बाय वॉक रहना चाहते हैं और आपको एम्बियंस की कोई फ़िक्र नहीं है तो फिर आप इब्राहिम खलील रोड पर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको एम्बियंस अच्छा चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए, ये शैम्पू और इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, इस तरीके से जो है वो आइटम्स चाहिए, तो फिर आप इस तरीके के होटल्स में ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि किसी भी होटल का रूम टूर देने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप जाएँ और फ़ौरन जाकर ये होटल ले लें कि ये सबसे बेस्ट होटल है, बिल्कुल भी नहीं। होटल्स के डिफ़रेंट होटल्स के रूम टूर्स देने का मतलब ये है कि जब भी आप उनमें से कोई होटल सेलेक्ट करें, तो आपको जाने से पहले आइडिया हो कि रूम किस तरीके का है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा या तो लग्ज़री जो है वो माइंड में देखे हुए होते हैं कि भई हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा एनवायरनमेंट ये मिलने वाला है। तो अगर आप कोई भी होटल सर्च करते हैं जो आपने बुक करना है या ले चुके हैं या आपके पैकेज में है, तो वो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको किस तरीके का रूम और एम्बियंस मिलेगा। मैं जब भी शटल सर्विस के होटल की वीडियो जो है वो आप सब तक पहुँचाती हूँ तो लाज़मी ये बात शेयर करती हूँ कि ये होटल उन लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है जिनके साथ या तो बूढ़े लोग हों या पेशेंट्स हों या फिर बच्चे हों या आप खुद ऐसे हों कि आप बहुत ज़्यादा चल फिर ना सकते हों। क्योंकि शटल सर्विस में ख्वारी लाज़मी होती है, चाहे 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो। क्योंकि हरम से दूर 5 स्टार होटल्स होते हैं, मक्का में भी, मदीना में भी, जो कि आपको ट्रैवल एजेंट पैकेज देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रूम्स वगैरह दिखा दिए जाते हैं और हम क्या सोचते हैं कि भई चलो हमें बहुत अच्छा होटल मिलेगा। लेकिन पीछे की कहानी ये होती है कि आपको शटल सर्विस में ख्वारी होती ही होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा यही होती है कि आप इब्राहिम खलील रोड पर होटल लें, जिसके अंदर आपको एम्बियंस में, एनवायरनमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि रूम उतने ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होते, जैसे आपको इलेक्ट्रिक केटल या इस तरीके की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं और साथ के साथ जो है वो सफाई का भी उतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं होता जितना इन होटल्स में होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने ओन पर होते हैं, यानी कि जब आपने चाहा आप अपने होटल से हरम चले गए, आप अपनी मर्ज़ी पर हैं। और जब ज़्यादा फैमिली मेंबर्स होते हैं तो ऐसा होता है, अगर बच्चे भी साथ हैं तो हस्बैंड नहीं गए, अभी वाइफ़ चली गई, वाइफ़ नहीं गई, हस्बैंड चले गए, मतलब आप अपनी मर्ज़ी पर हैं। लेकिन शटल सर्विस में आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से कहना चाहिए कि आप शटल सर्विस पर हो जाते हैं कि अब आएगी, फिर हम जाएँगे, तो वो सब एक साथ निकलने की करते हैं, साथ आने की करते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैं तो हमेशा ही रिकमेंड करती हूँ कि आप इब्राहिम खलील रोड पर ही होटल लें, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ी-सी मुश्किल पेश आ सकती है अगर आप इकोनॉमी होटल लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आप बिल्कुल भी एम्बियंस पर, एनवायरनमेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आपको नीट एंड क्लीन रूम्स चाहिए हैं, आपको जो है वो बहुत अच्छा-सा होटल चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, तो फिर आप सबके लिए बेस्ट है कि आप जो है वो शटल सर्विस वाला होटल ले लें। लेकिन इस बात को ज़हन में रखते हुए कि शटल सर्विस में ख्वारी होती ही होती है।
अब बात कर लेते हैं कि मैं अपने रूम टूर्स की वीडियो में प्राइस मेंशन क्यों नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मेरी एक रील जाकर देखिएगा जिसके अंदर मैंने बताया कि जद्दा एयरपोर्ट पर आपको जो है वो ज़मज़म की बॉटल मिलेगी 8.5 रियाल की। वो आज से 2 साल तकरीबन डेढ़ साल पहले की है, ठीक है? और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो मतलब सेम एक रील अपलोड की, उसके अंदर बताया कि भई अब जो बॉटल है वो 12.5 रियाल की हो गई है। अब जो डेढ़ 2 साल पहले की वीडियो है उसपे लोग आके कमेंट करते हैं गलत मत बताएँ, बॉटल जो है वो 12.5 रियाल की है। अब उस वक़्त तो थी ना, ठीक है? जिस वक़्त मैंने वीडियो अपलोड की। अब अभी अगर मैं आपको एक प्राइस बता रही हूँ, अब मुझे नहीं पता 2025 के जो है वो मिड में कितने प्राइस होंगे या क्या होंगे, फिर लोग आकर गलत कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि आप गलत बता रही हैं या इस तरीके की चीज़ें। यही सेम रियाजुल जन्ना वाली वीडियो पर भी होता है। जब 2022 में जो है वो परमिट आए थे, नुसो कैप आई थी, तो उस वक़्त भी मैंने जो है वो बताया था कि भई नुसो कैप पर आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस पर अभी भी कमेंट आते हैं कि भई अब तो अपडेटेड वर्ज़न हो गया है, तो भई अपडेटेड वर्ज़न की वीडियो अब अपलोड हुई है ना चैनल पर, वो आप जाकर देखें। लेकिन उस पर आप आकर अगर कमेंट करें तो मुझे 2 साल पहले अपडेटेड वर्ज़न का कैसे पता चलेगा? क्या आप अभी बता सकते हैं कि विदिन फ्यू मंथ्स क्या होने वाला है, किस चीज़ में कितनी अपडेट जो है वो आ जाएगी या रूल्स किस तरीके के होंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। आप किसी को भी अगर अपने उम्रे के सफ़र में बताएँगे, जैसे आप किसी को भी बताते हैं कि भई हम वहाँ गए और हमारे साथ ये हुआ, तो आप अपने सफ़र का बताएँगे ना। आप ये तो नहीं बताएँगे कि भई आप 2025 या 2026 में चले जाइएगा तो ऐसा होगा। सेम वही मेरे साथ भी है, मुझे आगे का नहीं बिल्कुल पता। इसी वजह से अब मैं ये सोचती हूँ कि लोगों की जो है लोगों को नहीं समझ आता। आप हो सकता है समझ जाएँ, लेकिन आप उन हज़ारों में से जो है वो 10 लोगों में ही होंगे जो इस बात को समझेंगे, वरना लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से मैं प्राइस अब मेंशन नहीं करती। मैं बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, लोगों ने बनाए हुए 20 रियाल में रूम, लेकिन आप वो वीडियो जाके देखें, वो बिल्कुल गलत बयानी होती है। कोई रूम आपको हरम के करीब 20 रियाल में नहीं मिल सकता, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी क्लिकबेट यूज़ करूँ या कोई भी इस तरीके की बात यूज़ करूँ जो कि मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 2025 में क्या इसका रेट होगा या 2026 में क्या होगा, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने रूम टूर इसलिए दे दिया कि अगर आप इस होटल को जो है वो लेना चाहते हैं, तो आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके का जो है वो रूम मिलेगा, किस तरीके का होटल है, किस तरीके का एम्बियंस है। आई होप मैं अपनी बात आप सबको समझा पाई हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उम्रा हज और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।